पीक्यूसी रोड में या कंक्रीट रोड में टेक्सचरिंग का निकल जाना, सेग्रीगेशन होना या पॉट होल बनने के क्या कारण हैं। दोस्तों, मैं हूं कुमार सुदर्शन और आज हम बात करेंगे पीक्यूसी में सेग्रीगेशन क्यों होता है, पॉट होल्स क्यों बन जाते हैं और उसकी जो टेक्सचरिंग है वो क्यों निकल जाती है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। जैसे ये सड़क तो साधारण नॉर्मल वे में बनी हुई है, इसमें ऐसा कोई क्वालिटी का इशू नहीं है। सीमेंट भी मिक्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली डला हुआ है और ग्रेडेशन जो ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट है मोर्ट के अनुसार वो भी सही डली हुई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद पीक्यूसी में सेग्रीगेशन हो जा रहा है या फिर टेक्सचरिंग का निकल जाना या पॉट होल्स बन रहे हैं, वो भी लोकलाइज कहीं कहीं पे। तो ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो पीक्यूसी रोड में, कंक्रीट रोड में टेक्सचरिंग हटना या सेग्रीगेशन होना या पॉट होल बनने के क्या कारण है, आइए उसके बारे में जानते हैं। पहला कारण होता है, जैसे कि जब हम कंक्रीट की फिनिशिंग करते हैं, उस सरफेस की फिनिशिंग करते हैं, जब पेवर चल रहा होता है, स्लिप फॉर्म पेवर हो या मैनुअली भी कर रहे हो, तो उस ड्यूरेशन में मैसन जो है, मिस्त्री जो है, कंक्रीट सरफेस की पीछे फिनिशिंग करता है। तो अगर कंक्रीट हार्ड है, स्लम्प उसका कम है और कुछ कोर्सर दिख रहा है, तो उसके लिए वो पानी मिलाता है, ऊपर से पानी मिलाता है और फिर गुरमाले की सहायता से उसको चिकना करने की कोशिश करता है और इवन चिकना हो भी जाता है। लेकिन जो एग्रीगेट या सीमेंट स्लरी का जो बॉन्ड है, जो कोटिंग है एग्रीगेट के साथ, वो निकल जाती है। तो उससे बाद में क्या होता है कि श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं या फिर वो स्लरी सूखने के बाद निकल जाती और जो कंक्रीट का जो स्लैब का सरफेस है वो सेग्रीगेटेड दिखता है, कोर्सर दिखता है और जो बॉन्डिंग एग्रीगेट के साथ नहीं बन पाती है स्लरी की, तो फिर एग्रीगेट्स निकल जाते हैं और धीरे धीरे पॉट होल्स बन जाते हैं। उसी तरह ये टेक्सचरिंग भी, उससे सीमेंट जो स्लरी है वो कमज़ोर पड़ जाती है या पानी के कारण उसकी जो मिक्सिंग कंसिस्टेंसी है वो कम हो जाती है, तो टेक्सचरिंग भी धीरे धीरे निकल जाती है। दूसरा कारण हम लोग जानते हैं वाइब्रेशन, वो बहुत बड़ा इशू है। वाइब्रेशन ऐसा नहीं है कि वाइब्रेशन एक जगह ही बहुत ज़्यादा करें तो कंक्रीट ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा या होगा, नहीं, उसमें भी कम और ज़्यादा का प्रभाव पड़ता है। अगर स्लिप फॉर्म पेवर है तो उसमें निडल वाइब्रेटर 27 लगे रहते हैं, तो वो यूनिफॉर्म से चलता है, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर एक वाइब्रेशन होता है और कंक्रीट का जो सरफेस है वो एक जैसा दिखता है, तो उसमें इशूज़ कम आते। अगर हम मैनुअली अलग से भी वाइब्रेट कर रहे हैं निडल वाइब्रेटर से, तो वाइब्रेशन अगर ज़्यादा चला देते हैं तो कंक्रीट के जो एग्रीगेट हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और स्लरी ऊपर आ जाता है। तो उससे क्या है कि मिक्सिंग का जो होमोजेनियस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और बाद में वो कंक्रीट जो है क्रैक पड़ जाता है और स्लरी ऊपर से निकल जाते हैं, टेक्सचरिंग हट जाती है या फिर सेग्रीगेशन या एग्रीगेट का गंजापन होना, सरफेस गंजा दिखना मीन्स एग्रीगेट जैसा दिखता रहेगा। तो ये सब कारण है। तीसरा कारण है अनलोडिंग का। मोस्टली देखा गया है कि जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स में भी स्लिप फॉर्म पेवर यूज करते हैं, तो जो डंपर से माल आता है तो वो काफ़ी दूर से आता है, उसमें काफ़ी लीड होता है, कभी 10 किलोमीटर कभी 20 किलोमीटर का भी होता है। तो उस ड्यूरेशन में जो डंपर में कंक्रीट के जो मिक्स अपने कंक्रीट बने हुए हैं, तो उसमें जो कोर्सर मटेरियल है वो नीचे सेटल हो जाता है और फाइनर मटेरियल स्लरी ऊपर आ जाता है। और उसके बाद जब वो साइट पे पहुंचता है मटेरियल, तो अनलोडिंग होती है, तो जो स्लरी टाइप का फाइनर मटेरियल है वो पेवर के आगे पहले गिर जाता है और जो थिक मटेरियल है जिसकी स्लम्प कम है या एग्रीगेट जिसमें ज़्यादा है वो पीछे को गिरता है। तो उससे भी बराबर मिक्सिंग नहीं हो पाती उस कंक्रीट की और उस ड्यूरेशन में जो कंसिस्टेंसी कंक्रीट की है वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाती और कहीं कहीं पे स्लरी ज़्यादा रहता है, कोर्सर नीचे बैठ जाता है। ये भी दूसरा कारण है। कंक्रीट के मिक्स का जो स्लम्प है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। और स्लम्प बोले तो अगर समर में देख रहे हैं तो उसका स्लम्प ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एवोपरेशन ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होता है, वातावरण में सूखापन रहता है, तो जो कंक्रीट है इमीडिएट उसकी स्लम्प लॉस होती है। तो उस कंडीशन में अप्रॉक्स 38 टू 40 mm का स्लम्प रखना उचित है। और अगर विंटर चल रहा है और स्लिप फॉर्म पेवर से हम कंक्रीट कर रहे हैं, पीक्यूसी की लेइंग कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में सबसे आइडियल कंडीशन होता है 26 टू 30
mm स्लम्प रखना सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि उस समय कंक्रीट का जो मॉइस्चर लॉस है वो बिल्कुल नहीं होता और उससे एक कॉम्पैक्शन बराबर आता है। जो भी वाइब्रेटर यूज होता है स्लिप फॉर्म पेवर में वो बराबर कॉम्पैक्ट होता है और एक जैसा सरफेस निकल के आता है, तो उस वजह से उसकी टेक्सचरिंग कभी लॉस नहीं होती, सेग्रीगेशन, पॉट होल्स ये नहीं आते हैं। अगला कारण है जो कंक्रीट है उसमें एग्रीगेट और सीमेंट का मिक्स होता है, तो जो उसकी गिट्टी है एग्रीगेट उसकी AIV 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 30 AIV है तो एग्रीगेट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो वीकर सेक्शन में आ जाती है और उससे जो सीमेंट की जो बॉन्डिंग बनती है एग्रीगेट के साथ या कंक्रीट में, तो वो बॉन्डिंग निकल जाती है। वो एग्रीगेट जो गिट्टी है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है और कंक्रीट वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाता है और कंक्रीट के सरफेस में सेग्रीगेशन, पॉट होल्स टाइप के ये इश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, जो मिक्स में PQC या जो कंक्रीट रोड हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें एग्रीगेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। वो कोशिश करना चाहिए कि वो 30 से ज़्यादा ना जाए, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं है कि 10-12 AIV वाले मटेरियल हर जगह मिलते हों, तो इसके लिए हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और उस केस में ये देखना चाहिए कि AIV जो एग्रीगेट की है वो 30 से ज़्यादा ना जाए, नहीं तो फिर सेम सिचुएशन आता है, जैसे सेग्रीगेशन आएगा, कंक्रीट कमज़ोर होगा, पॉट होल्स बनेंगे या जो सरफेस है वो गंजा दिखेगा, एग्रीगेट एक्सपोज्ड हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये हर प्रोजेक्ट में ये सिचुएशन आती है कि हर जगह सेग्रीगेशन हो रहा है या पॉट होल बन रहे हैं। आइडियल कंडीशन की बात करें तो कंक्रीट अच्छा होते हुए, मिक्स प्रोपोर्शन अच्छा होते हुए, सीमेंट भी अच्छे क्वांटिटी में जो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू मिक्स डिज़ाइन वो यूज करते हुए भी ऐसे एग्जीक्यूशन रीजन से ये सारे पॉट होल्स या सेग्रीगेशन या टेक्सचरिंग का लॉस होना ऐसा माना जाता है। अब टेक्सचरिंग के लॉस होने का सबसे बड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है जब कंक्रीट सरफेस की ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम सरफेस फिनिश करते हैं, तो जो पानी का यूज होता है ना वो सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है स्लरी की वो निकल जाती है और जो एग्रीगेट और स्लरी की जो कोटिंग है वो उससे डिसइंटीग्रेट हो जाती है, निकल जाती है, जिससे हम ये देखते हैं कि पॉट होल्स या सेग्रीगेशन हो रहा है। तो उसके लिए हमको ये चाहिए कि सेग्रीगेशन या टेक्सचरिंग न जाए, तो हम जो पानी लगाते हैं, जो मैसन या मिस्त्री जो फिनिशिंग करते समय उसमें पानी यूज करता है, उसकी जगह सीमेंट स्लरी यूज करे और उसमें हो सके तो ऐड मिक्सचर ज़रूरी है। ऐड मिक्सचर भी 1% या 2% उसको अकॉर्डिंगली यूज कर सकता है, तो उससे क्या है कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और पानी यूज करने से जो सीमेंट की हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो जो बढ़ती है, तो ऐड मिक्सचर के डलने से पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी और हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, जिससे कि जो श्रिंकेज क्रैक सतह पे आते हैं वो नहीं आएंगे और टेक्सचरिंग बरकरार रहेगी। तो अच्छा दोस्तों, अगर ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर का बटन दबा देना। थैंक यू।